Hi, I'm Dr. P.K. Talwar, cosmetic surgeon, New Delhi, and I'm practicing cosmetic surgery for more than 30 years now. Previously, I was attached to Apollo and Max hospitals, and now I'm running my own cosmetic laser surgery center at Greater Kailash Part 1, New Delhi. आज जो मैं एक टॉपिक बता रहा हूँ जो बड़ा कॉमन है और पेशेंट्स आते रहते हैं, वो है सेबेशियस सिस्ट। तो ये सेबेशियस सिस्ट क्या होती है? बेसिकली जो हमारा पसीना निकलता है, वो सीबम जो निकलता है, उसकी ग्लैंड्स होती हैं। ये तो सेबेशियस ग्लैंड्स होती हैं, वो जो पसीने को बाहर निकालती रहती हैं। उनका एक छिद्र होता है, मुंह होता है, जहाँ से वो पसीना बाहर निकलता रहता है। ये तो एक नॉर्मल एक्टिविटी होती है पसीना आने की। कभी कभी किसी कारण से अगर उसकी ओपनिंग बंद हो जाए तो क्या होता है, तो जो सीबम का जो कलेक्शन होता है वो अंदर ही रह जाता है। जैसे आपने घड़े का मुंह अगर बंद कर दिया तो पानी उसका अंदर ही रह जाएगा, और अगर वो फैलने वाली कोई चीज़ है, पन्नी है जैसे फैलने वाली, तो वो अंदर अंदर फैलेगी। तो वैसे ही सेबेशियस की जो ग्लैंड होती है, अगर उसकी ओपनिंग जो उसका मुंह है अगर बंद हो गया किसी कारण से, तो वो अंदर बढ़ता जाएगा, सीबम कलेक्शन आता जाएगा, वो और बढ़ता जाएगा। तो ये आपको प्रॉब्लम करेगा। और कई बार ऐसा होता है कि उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन होगा तो फिर पस पड़ जाएगी, तो फिर आपको जो कॉस्मेटिक रिजल्ट है वो भी इतना अच्छा नहीं आता है। कई बार वो पस के कारण बस्ट भी कर जाती है, और अगर वो बाहर बस्ट कर जाती है तो फिर दिक्कत होती है, क्योंकि एक तो वहाँ पस निकलती है, वहाँ एब्सेस बन जाती है, उसको एब्सेस की तरह ट्रीट करना पड़ता है। दूसरा ये होता है कि जो भी ट्रीटमेंट होगा उसमें थोड़ी स्कारिंग ज़्यादा आएगी, कॉस्मेटिक रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आएगा। अभी रिसेंटली मैंने एक लेडी का किया, वो पिछले 3-4 साल से काफ़ी परेशान थी, क्योंकि वो उनकी जो ग्लैंड थी वो बस्ट हो जाती थी, फिर वो ठीक हो गई, फिर वो उसको नेगलेक्ट किया और वो कुछ दिनों बढ़ी और फिर बस्ट हो जाती थी। किसी डॉक्टर ने इसकी निस्बत इनको हमारे पास रेफ़र किया था, तो जब तक वो मेरे पास आई तो उनके फिर एक बार वो ग्लैंड जो थी पूरी बस्ट हो गई थी। तो हमने कहा चलिए ठीक है, अब जैसे भी उसको हील होने दीजिए, और फिर जैसे ही वो सिस्ट बनती है आप हमारे पास आइए ताकि हम उसको निकालें। ऐसा क्यों है? उसका एक कारण है। देखिए, जब भी सिस्ट बनेगी तो वो झिल्ली जो है, जो कैविटी होती है उसकी जो झिल्ली होती है, वो पूरी की पूरी बनेगी, उसके अंदर कलेक्शन होगा। तो हमें जब भी सर्जरी करनी होती है, हमें उस ग्लैंड का जो छिद्र है वो और पूरी की पूरी उसकी लाइनिंग जो कैविटी है उसके साथ ही निकालना पड़ेगा। अगर उसकी लाइनिंग छूट गई सिस्ट में तो वो दोबारा नई सिस्ट बना सकती है, और वो फिर फैल सकती है, उसमें कलेक्शन हो सकता है। तो इसलिए उसमें रिकरेंस का डर ज़्यादा रहेगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सर्जन जब भी निकालता है वो आपको एक्सप्लेन करता है कि वो एक तो उसके जो ओपनिंग होती है उसके साथ जो त्वचा बढ़ी है, ओपनिंग त्वचा और बाकी जो ग्लैंड होती है, पूरी पूरी ग्लैंड को एक टोटो एक साथ निकाल देता है, ताकि कुछ अंदर जो है लाइनिंग किसी तरह की न छूटे। अगर लाइनिंग छूटेगी तो वो हमेशा एक नई सिस्ट बना लेगी लाइनिंग। तो ये जो चीज़ है, ये कॉम्प्लिकेशन को अवॉइड करने के लिए आप अगर कभी भी सिस्ट आपकी बनी है तो आप जितनी जल्दी आप डॉक्टर के पास जाएंगे उतना अच्छा है, क्योंकि सिस्ट के कोई नॉन मेडिकल इलाज नहीं है। इसको सर्जिकल ही आपको निकलवाना पड़ेगा, और किसी अच्छे डॉक्टर से निकलवाएं ताकि स्कारिंग जो है कम से कम आए आपको। और अगर आप नहीं निकलवाएंगे तो इसमें पक्का इन्फेक्शन होगा, आज नहीं तो कल। और इन्फेक्शन होगा, एब्सेस बनेगी, तो उससे आपका जो रिजल्ट है अगर चेहरे पे, तो और भी ख़राब आएगा उसका कॉस्मेटिक रिजल्ट। तो ये एक चीज़ का बड़ा ध्यान रखेंगे। तो इसलिए, क्योंकि अब काफ़ी केसेस ऐसे आते हैं सेबेशियस सिस्ट वगैरह के, तो मैं उन सबको ये बोलता हूँ कि इससे पहले कि वहाँ एब्सेस बने आप इसको निकलवा लीजिए। और यही एक तरीका आई थिंक कि जो आपके लिए काफ़ी सेफ रहता है, क्योंकि अगर आप नहीं निकलवाएंगे तो नेचुरली एब्सेस बनेगी, पुअर स्कार आएगा आपका। तो मुझे उम्मीद है कि सेबेशियस सिस्ट के बारे में जो मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको देना चाहता था वो मैं दे सका हूँ। और अगर इसके अलावा भी आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमारी टीम से संपर्क करें, आपका स्वागत है। और हमेशा की तरह हमें बड़ी खुशी होगी आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया से लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।